ओम नमः शिवाय। मित्रों, सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया। भगवत प्रसाद निष्ठ राजा, जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, वह भगवान के जो प्रसाद था उसके लिए बड़े ही निष्ठा रखते थे। एक दिन राजा चौपर खेल रहे थे। जगन्नाथ जी के पंडा उनके यहाँ प्रसाद लेकर आए। जब प्रसाद लेकर आए तो उन्होंने दाएं हाथ में उनके चौसर की गोटी थी, तो बाएं हाथ से प्रसाद को आलंगर कर लिया। यह बात पंडा को बुरी लग गई और वह प्रसाद महल में न रखकर सीधा वापस लेकर चला गया। जब राजा चौसर खत्म करके अपने महल में गए तो उन्होंने सुना कि आज के बाद प्रसाद नहीं आएगा महल में, आपने प्रसाद का अपमान किया। राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने कहा, अगर कोई प्रसाद का अपमान करे और कोई प्रसाद ना ले तो उसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उसका त्याग कर देना चाहिए। राजा भगवत प्रसाद का बड़ा निष्ठ था, तो उसे विचार आया, क्यों ना मेरे दाहिने हाथ से प्रसाद ना लेने के कारण इस प्रसाद का अपमान हुआ है, तो क्यों ना मैं अपना दाहिना हाथ काट दूं। तो अब उन्होंने जब ब्राह्मणों से भी ले ली सम्मति, अब बात आती कि इनका हाथ काटेगा कौन। तो अब ये हाथ काटने के लिए उदास हो गए, काटेगा कौन। तो मंत्री ने पूछा कि हे राजन, आप उदास क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब रात में सोता हूँ तो एक प्रेत आता है और खिड़की में हाथ डालकर मुझे परेशान करता है। तो जो उनका जो मंत्री था वो कहता, आज अपने रूप में आप मत सोना, मैं सोऊंगा, अगर प्रेत आएगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। तो राजन कहते हैं, ठीक है। राजा जब रात होती है तो मंत्री उनके रूम में सो जाते हैं। रात में राजा जो अपना दाहिना हाथ होता है वो खिड़की से डाल के शोर मचाने लगते हैं। जब मंत्री को पता लगता है कि प्रेत आ गया तो वो उनका जो हाथ होता है वो काट देते हैं। जब हाथ काट देते तो मंत्री को पता चलता है कि तो राजा का हाथ था। वो बड़ा दुखी होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये हाथ ही अपराधी था, इसने भगवान भक्ति का जो प्रसाद था उसका अपमान किया था। जब बात यह जगन्नाथ जी को पता चलती तो अपने पंडे को आशीर्वाद, पंडे को भेजते हैं कि जाइए और जो राजा उनको प्रसाद दीजिए, उनका जो कटा हुआ हाथ है वो हमारे बाग में लगा दीजिए। पंडे दौड़े दौड़े आते हैं और जब महाराज को प्रसाद देने लगते हैं तो महाराज दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो उनका हाथ भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से पुनः आ जाता है और दोनों हाथों से भगवान का प्रसाद वो लेते हैं। जब वो प्रसाद लेते हैं और जो हाथ होता है उसको बाग में ले जाकर लगा देते हैं, उससे दोना उस वृक्ष, उस हाथ से जो वृक्ष पैदा होता है उसमें दोनों और पुत्र पत्र जो फूल फलते हैं वो श्री जगन्नाथ जी पर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त हमारे देश